हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर नंबर 6 में प्रारूप लेखन ऐड किए गए हैं। देखिए, जो पहला जो पुराना सिलेबस था उसमें प्रारूप लेखन के 3 मार्कर के क्वेश्चन भी आते थे और यहाँ पर 15 मार्कर के क्वेश्चन आते थे। तो अभी जो वर्तमान में है ये पेपर नंबर 6 में ऐड किए गए हैं और अब ये प्रारूप लेखन दोस्तों ये टोटल आएंगे 25 अंक के। और उसमें सिलेबस में लिखा गया है कि इससे जो है 2 प्रश्न आएंगे। अब 2 प्रश्न हम मान के चलते हैं, एक प्रश्न 10 अंक का आएगा और एक आएगा 15 अंक का। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर है ये पेपर नंबर 6 का सिलेबस है, जहाँ पर हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन, आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, आपको ये जो पेपर नंबर 6 है ये आपको हिंदी में ही लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पढ़ सकते हो। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि चूंकि इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य अभ्यर्थी की हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति एवं उसके सामान्य हिंदी के ज्ञान का परीक्षण करना है, अतः इस प्रश्न पत्र के उत्तर देने का माध्यम केवल हिंदी होगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी माध्यम से हो। ठीक है, तो आपको ये जो पेपर है हिंदी में ही लिखना होगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रारूप लेखन में हमें क्या क्या दिया है, और इससे पहले हमने निबंध का भी वीडियो बना दिया है कि निबंध को आपको किस प्रकार से प्रिपेयर करना है। देखिए, निबंध को आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं। प्रथम निबंध तो आपका इस प्रकार से आएगा, कुछ टॉपिक दिए गए हैं, इन टॉपिक से आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। तो यहाँ से आपको 5 से 6 या 7 टॉपिक आपको निकाल के रख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड आपको समसामयिक यानी कि करंट से रिलेटेड आएगा 500 शब्दों में, और ये 25 अंक का रहेगा। और दोस्तों ये है 1000 शब्दों में, ये 50 अंक का रहेगा। अब आ जाते हैं हम प्रारूप लेखन। अब प्रारूप लेखन में हम आपको इस प्रकार से बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर 25 अंक क्या आ रहे हैं, तो आपके 25 में से 25 आएंगे, एक भी नंबर आपके यहाँ पर नहीं कटेंगे, इस प्रकार से हम बताएंगे। और प्रारूप लेखन की हमारी सीरीज चलती रहेगी, तो सारे प्रारूप को हम यहाँ पर देख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जितने भी प्रारूप दिए गए हैं इनमें से कोई दो, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कोई दो, और इसकी जो शब्द सीमा है 250 शब्दों में आपको यहाँ पर इसका आंसर करना रहेगा, और ये 25 अंक के हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल प्रारूप लेखन की बात करेंगे, क्योंकि हमने जो निबंध है उससे पहले एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हो। निबंध को आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो हमने बताया था। सबसे पहले आपको तैयार करना है, देखिए, प्रारूप लेखन से अभी जो 2014 से लेकर अभी तक के कैसे कैसे प्रश्न आए वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, और नेक्स्ट जो इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें भी हम यहाँ पर बेसिक को देखेंगे। देखिए, तो प्रारूप क्या है ये आपको तैयार करना है, इसकी विशेषता तैयार करना है, भेद तैयार करना है, इसका महत्व तैयार करना है। और इसका जो महत्व है यानी कि प्रारूप लेखन का क्या महत्व है, ये 2016 में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। अब इनसे कैसे कैसे प्रश्न आएंगे वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि पुराने ही क्वेश्चन से हम एनालिसिस करेंगे कि अब कैसे प्रश्न आएंगे, क्योंकि 10 अंक में कौन सा प्रश्न आएगा और 15 अंक में कौन सा प्रश्न आएगा ये भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे। देखिए, सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है कि 10 अंक में कौन सा पूछेंगे, वो 15 अंक में कौन सा पूछेंगे। बाकी उन्होंने ये जरूर बताया है कि 25 अंक के क्वेश्चन आएंगे और 2 प्रश्न आएंगे। तो हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि कौन से प्रश्न 15 अंक में आ सकता है, कौन सा 10 में आ सकता है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक और प्रतिवेदन, अधिसूचना, टिप्पण लेखन। ठीक है, तो बस इतने ही आपको तैयार करना है, इसके अलावा कुछ भी तैयार नहीं करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक पढ़ लेते हैं, जैसे कि पत्र लेखन का महत्व क्यों है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो समाचार व संदेशों के आदान प्रदान हेतु और कार्यालय, व्यापार या व्यवसाय करने हेतु, निर्देश, आदेश, मार्गदर्शन या पक्ष विरोध प्रकट करने हेतु ये हम क्या करते हैं दोस्तों, पत्र लेखन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन स्थायी प्रलेख का कार्य है। यहाँ स्थायी प्रलेख है, यानी कि यहाँ पर पत्र के माध्यम से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। उसके बाद में आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। तो एक जो अच्छा जो पत्र लेखन होता है, आप जैसे कि देखा होगा कि आपने जो लेखन शैली आपकी अच्छी होती है, तो आप किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हो, या फिर आपका जो लेखन शैली अगर अच्छी है तो किसी को भी आप मजबूर कर सकते हो आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एक आकर्षित शैली है ये लेखन शैली, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आप किसी को भी मोहित कर सकते हो लेखन शैली से। एक अच्छे पत्र की क्या विशेषता होती है, तो भाषा सरल एवं बोलचाल की हो, और शब्द के प्रयोग विषय एवं भावानुकूल हो, यानी कि जो शब्द का भी आप प्रयोग करोगे वो विषय से संबंधित हो और भावानुकूल हो। उसके बाद में शैली रोचक, मधुर, आत्मीय और सहज हो, और
आवश्यक बातें ही लिखी जाए और पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं, यानी कि वाक्यों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, शब्दों की पुनरावृत्ति हो सकती है। उसके बाद में शीर्षक, तिथि, संबोधन, अभिवादन पत्रानुसार व क्रमानुसार हो, यानी कि पत्र के अनुसार और क्रम के अनुसार, है ना। तो आप संबोधन को जहाँ लिखा जाता है, अभिवादन जहाँ लिखा जाता है, और जो प्रतिवेदक है वो जहाँ लिखा जाता है लास्ट में, तो वो लास्ट में ही लिखना है। शीर्षक आपको फर्स्ट में ही लिखना है, तिथि आपको साइड में ही लिखना है, ठीक है। तो हर पत्र में अलग अलग चीज़ें होती है, क्या क्या आपको लिखना रहता है वो सब हम आपको बताएंगे, जैसे ही हमारे वीडियो यहाँ पर आते रहेंगे, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि संक्षिप्तता और स्पष्टता, शिष्टता, उद्देश्य पूर्णता और चिन्हांकन इसमें होना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रकार, पत्र के प्रकार। देखिए, एक तो होता है सामाजिक पत्र होता है और एक कार्यालयीन पत्र होता है। तो हमें यहाँ पर जितने भी पत्र दिए गए हैं ये सब कार्यालयीन पत्र है, यानी कि कार्यालय से संबंधित ये पत्र है। तो ये जो गैर सरकारी पत्र है ये हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, बाकी हम यहाँ पर समझने के लिए देख लेते हैं। ये दैनिक जीवन के व्यवहार में होते हैं, जैसे कि बधाई, शोक पत्र, परिचय पत्र, निमंत्रण पत्र, इस प्रकार के पत्र जो लिखते हैं ये सामाजिक पत्र होते हैं। अब जो कार्यालय से संबंधित जो पत्र होते हैं, जैसे कि किसी कार्यालय के द्वारा अन्य किसी कार्यालय अथवा व्यक्ति को कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कि आप देखोगे सामान्य पत्र, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कार्यालय आदेश, ऑर्डिनरी लेटर और ऑफिस लेटर, इस प्रकार से यहाँ पर लिखे जाते हैं कार्यालयीन पत्र। यानी कि हमें यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं ये कार्यालय से संबंधित ही यहाँ पर पत्र है, ठीक है। अब हम यहाँ पर दोस्तों ये देखेंगे कि जो 2014 से लेकर तो 2019 तक अभी तक कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर मैंने सेक्शन वाइज बिल्कुल बांट दिया है। देखिए, हमने क्या करा है, यहाँ पर जो 3 मार्कर हैं, 3 मार्कर को अलग हमने निकाल लिया है, और जो 15 मार्कर के जो क्वेश्चन है वो उन्हें हमने यहाँ पर अलग छाट दिया है। देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रारूप लेखन पेपर नंबर 6, यहाँ पर 2 प्रश्न आएंगे, 25 अंक का है टोटल, और एक प्रश्न आपका 15 अंक का आएगा और एक 10 अंक का आएगा, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि 25 अंक के आएंगे और 2 प्रश्न आएंगे, तो एक 15 का होगा और एक 10 अंक का होगा। अब 2014 से लेकर अभी तक के जो प्रश्न पूछे गए वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, आप जब प्रश्न ये देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी चीज़ पढ़ना है और किस प्रकार के अब यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सोचोगे कि 3 मार्कर तो अब आएंगे ही नहीं, तो 3 मार्कर क्यों देखें। अभी हम आपको यहाँ पर आगे आने वाले प्रश्नों में ये भी बताएंगे कि 3 मार्कर से भी अभी वापस से प्रश्न बन सकते हैं, यानी कि 10 अंक का एक प्रश्न बन सकता है 3 मार्कर से भी, तो वो हम आपको बताएंगे अभी आगे। देखिए, ये 2014 में पूछा गया था पृष्ठांकन किसे कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पूछा गया था शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों में क्या अंतर है, ये 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर टिप्पण लेखन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, इसी प्रकार से यहाँ पर 2016 में पूछा गया था टिप्पण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो टिप्पण लेखन अलग होता है और टिप्पण अलग होता है, ये आपको जब हम अभी जब प्रारूप लेखन पूरे जब एक एक पढ़ेंगे यहाँ पर, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पूछा गया था परिपत्र किसे कहते हैं, 2015 में ये पूछा गया था। और ये नेक्स्ट है कि शासकीय पत्र की 3 विशेषताएं यहाँ पर लिखिए। तो देखिए, आपको जो पत्र हैं उनके बेसिक भी यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि बेसिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, इससे किस प्रकार से 10 अंक में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शासकीय पत्र क्या होता है, शासकीय पत्र की विशेषताएं लिखिए और उसका नमूना या फिर उसका प्रारूप बनाकर बताइए या दर्शाइए। इस प्रकार से आपका 10 अंक में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपका ये 3 मार्क इसी में ही हेल्प करेंगे आपकी। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कार्यालयीय भाषा के मुख्य गुण क्या क्या हैं, 2017 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, 2018 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट है कि प्रारूप लेखन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, डायरेक्ट प्रारूप लेखन से ही क्वेश्चन आ गया। तो अब आपको क्या तैयार करना है, प्रारूप लेखन क्या है, प्रारूप लेखन की क्या विशेषता है, क्या महत्व है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये तैयार करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अब 2018 में ये संपन्न होगा। अब देखिए 2019 में कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए 3 मार्कर में ही, क्योंकि अभी जो ये था हिंदी में, अभी उन्हें लगा होगा कि अभी जो 3 मार्कर पूछने का अभी अच्छा चांस है, तो उन्होंने यहाँ पर कितने 4 प्रश्न पूछ डाले 2019 में, क्योंकि अब तो 3 मार्कर आएंगे नहीं, अब तो या तो 10 अंक का एक क्वेश्चन आएगा या 15 अंक का आएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये पूछा गया था एक कि पृष्ठांकन का उपयोग किस लिए किया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था अनुस्मारक पत्र कब लिखा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था अधिसूचना से क्या तात्पर्य है, और नेक्स्ट है कि टिप्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हमने यहाँ पर 3 मार्कर के क्वेश्चन देख लिए कौन कौन से आए थे दोस्तों। ये 3 मार्कर भी आपको पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि इनसे ही डायरेक्ट आप 10 अंक का 2 प्रश्न को मिला के वो पूछ लेंगे एक 10 अंक का क्वेश्चन। देखिए जैसे कि कैसे, अब यहाँ पर हम आपको बताने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अन्य प्रारूप से प्रश्न।
अब इसके बाद में प्रतिवेदन के क्वेश्चन हमने यहाँ पर अलग छाट दिए हैं और जितने भी अन्य जो प्रारूप लेखन है उनके यहाँ पर अलग छाट दिए हैं। तो यहाँ पर अन्य प्रारूप से जो प्रश्न आए हैं उनके हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये आपको 100 शब्दों में लिखना था, यानी कि जो पहले जो आते थे अन्य प्रारूप से ये 100 शब्दों में आपको लिखना रहता था। तो अब 100 शब्द, तो अब देखिए पहले आते थे ये 15 अंक में आते थे ये प्रश्न। तो अब हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है कि अब ये जो प्रश्न है, मतलब कि इस प्रकार के इस प्रवृत्ति के जो प्रश्न है वो 10 अंक के आप पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको यकीन ना हो तो आप जो 2020 का जो मेंस होगा उसमें आप देख लीजिएगा, इस प्रकार के 10 अंक में ही ये वाले जो क्वेश्चन हैं 10 अंक में पूछे जाएंगे और हो सकता है इन्हीं से कोई क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाए। तो देखिए 2014 में पूछा गया था, टिप्पण लेखन और प्रश्नांकन का अंतर स्पष्ट करते हुए नमूने के रूप में दोनों प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। अब यहाँ पर केवल आपको उसका नमूना बताना था कि टिप्पण जो लेखन है और जो प्रश्नांकन है तो इसके नमूने किस प्रकार से होते हैं, ये आपको केवल वहाँ पर दर्शाना था। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा जारी की जाने वाली इस अधिसूचना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए कि आगामी माह 1 तारीख से राज्य सरकार के सभी कार्य राजभाषा हिंदी में ही होंगे। ये 2014 में पूछा गया। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? अधिसूचना से संबंधित है। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको सिंपल से जो मैंने हाईलाइट कर करके रखे हैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए 2015 में पूछा गया था, परिपत्र और अनुस्मारक में अंतर। ठीक है, देखिए यही मैंने जैसे कि आपको बताया, जैसे 3 मार्कर है तो 2 3 मार्कर को यहाँ पर क्या करा है उन्होंने, 2 3 मार्कर को अंतर पूछ लिया है और उनका यहाँ पर प्रारूप बताने को कहा है। देखिए एक एक प्रारूप यहाँ पर प्रस्तुत कीजिए, परिपत्र और अनुस्मारक में अंतर लिखिए और दोनों का एक एक प्रारूप यहाँ पर दीजिए। 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था शासकीय और अर्धशासकीय पत्र के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, दोनों का यहाँ पर आपको प्रारूप बताना था। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट पूछा गया था कि देखिए ये प्रदेश के संस्कृति निदेशालय द्वारा किसी व्यक्ति के पत्र के उत्तर में लोक संस्कृति के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों का विवरण देते हुए अर्धशासकीय पत्र का यहाँ पर प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है कि स्पष्ट कीजिए कि सरकारी कामकाज में प्रारूप का क्या महत्व है। देखिए यही मैं आपको बता रहा था कि प्रारूप, अब जैसे कि प्रारूप लेखन आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसका तैयार कीजिए। 3 मार्कर, जैसे 3 मार्कर तो नहीं पूछा जाएगा, बाकी ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि प्रारूप लेखन क्या है, इसका महत्व क्या है, और कि कोई भी एक प्रारूप आपसे पूछ लेंगे कि अर्धशासकीय पत्र का आपको प्रारूप या फिर उसका नमूना आपको बनाकर दर्शाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है। तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था कि स्पष्ट कीजिए कि सरकारी कामकाज में प्रारूप का क्या महत्व है और प्रारूप तैयार करते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। 2016 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ सकते हो। मैं बताता हूँ 2017 में ये जो हाईलाइट वाली चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ। 2017 में परिपत्र से क्वेश्चन आपका ये आया था। जब हम पत्र यहाँ पर पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पर देख लेंगे और पूरे अच्छे से एक एक जो प्रारूप लेखन है वो पूरे हम यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर अर्धशासकीय पत्र से आया था 2017 में क्वेश्चन। और नेक्स्ट है दोस्तों ये कार्यालयीन आदेश से आपका ये क्वेश्चन आया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका संबंधित है टिप्पण से, यानी कि टिप्पणी से आपका संबंधित है। 2018 में ये क्वेश्चन आया था। और नेक्स्ट ये आया था अधिसूचना से आया था 2018 में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इन्हें लिखा जाता है, दिनांक कहाँ लिखी जाती है और संबोधन कहाँ लिखा जाता है, किस प्रकार से उसकी फ्रेमिंग रहती है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है, कौन सी हाईलाइट नहीं करना है, ये सब आपको बताएंगे जब पूरे पत्र यहाँ पर पढ़ेंगे। और दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पर जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर अभी तक किसी ने भी प्रारूप लेखन पूरा यहाँ पर नहीं पढ़ाया है, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे आपको सारे जो प्रारूप लेखन है वो पूरे यहाँ पर बताने के अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि 2019 में ये क्वेश्चन आया था, परिपत्र के बारे में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट पूछा गया था 2019 में कार्यालयीन आदेश के बारे में 2019 में ये पूछा गया था। सिंपल सा आपको अब यहाँ पर मोटा मोटा अंदाजा हो गया होगा कि जो 10 अंक का जो प्रश्न आने वाला है तो वो किस प्रकार से आएगा, जो अन्य जो प्रारूप है इनसे आएगा। अब बताते हैं कि 15 अंक में जो प्रश्न आएगा दोस्तों डेफिनेटली कंफर्म है बिल्कुल कि जो 15 अंक का दोस्तों जो प्रश्न आएगा वो प्रतिवेदन से ही आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिवेदन अभी आप देखोगे 2014 से लेकर तो 2019 तक पेपर, एक भी पेपर ऐसा नहीं छूटा है कि जिसमें प्रतिवेदन ना पूछा हो। प्रतिवेदन वो पूछते ही हैं हर बार। ठीक है, तो ये 15 अंकों में आएगा क्योंकि जो इसकी जो शब्द सीमा थी, देखिए अन्य प्रारूप जो 15 अंक में आते थे उनकी जो शब्द सीमा थी दोस्तों पुराने पेपर में आप देखोगे 100 शब्द, और अभी जो प्रतिवेदन जो पूछे जाते थे उसकी जो शब्द सीमा निर्धारित की गई थी 150 शब्द। तो 150 शब्द को हम यहाँ पर 15 अंक में मान के चलते हैं कि ये 15 अंक में आएगा प्रतिवेदन।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रतिवेदन अभी तक पूछे जा चुके हैं, और प्रतिवेदन बिल्कुल दोस्तों आपको तैयार करना ही है, और इससे बिल्कुल आपको यहाँ पर 15 अंक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और उसकी शब्द सीमा आपको 150 शब्द यहाँ पर दी होगी। ठीक है, आप मेंस का पेपर जब देखोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो आप जब 2014 से लेकर 2019 तक के ये जो हमने क्वेश्चन दिए हैं ये आप लिख लोगे, और इन्हें आप जब देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से प्रश्न कितने अंक में आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न ये है कि शीघ्र ही संपन्न हुए किसी विश्व सम्मेलन का संक्षिप्त प्रतिवेदन दे जिसमें उसकी उपलब्धियां और सीमाओं का भी जिक्र हो, प्रकाशनार्थ प्रस्तुत कीजिए। 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 2015 में वैश्विक स्तर पर संपन्न हुए किसी एक शिखर सम्मेलन का प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था, देखिए हर साल पूछा गया है प्रतिवेदन से क्वेश्चन, किसी विश्वविद्यालय में संपन्न दीक्षांत समारोह पर संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि सर्वधर्म सम्मेलन पर संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। 2016 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट है कि किसी राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के उद्घाटन समारोह पर संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। 2017 में पूछा गया था। और नेक्स्ट है कि विश्व हिंदी सम्मेलन पर संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। 2017 का एक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि पंजाब नेशनल बैंक भोपाल की एक शाखा में लगातार 3 वर्षों से हानि का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन का प्रारूप यहाँ पर प्रस्तुत कीजिए। 2018 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राजकीय महाविद्यालय भोपाल के जो प्राचार्य हैं की ओर से कॉलेज की प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए प्रतिवेदन का सिंपल सा अर्थ होता है दोस्तों रिपोर्ट। ठीक है, जैसे कि कोई भी आपने संवाददाता को देखा होगा तो वो उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करता है। सबसे ऊपर दिनांक लिखता है, उसके बाद में कौन सी विषय से संबंधित है विषय लिखता है, उसके बाद में जो पूरी रिपोर्ट होती है वो पूरी रिपोर्ट लिखता है ना। उसके बाद में नीचे वो रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है तो प्रतिवेदक का नीचे नाम आता है। बस यही दोस्तों यही है रिपोर्ट राइटिंग और या फिर प्रतिवेदन। और एक और लास्ट क्वेश्चन है, 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक ये देखिए कोविड-19 से संबंधित इन्होंने पूछा था कि मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा की ओर से कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु किए गए प्रयासों से संबंधित प्रतिवेदन यहाँ पर प्रस्तुत आपको करना था। 2019 में पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको समझ में आ गया है डेफिनेटली आपका जो प्रतिवेदन है यानी कि रिपोर्ट है। तो दोस्तों प्रतिवेदन से आपका डेफिनेटली यहाँ पर 15 अंक का यहाँ पर प्रश्न आएगा। उसकी शब्द सीमा आपको 150 शब्द यहाँ पर दी होगी। और दोस्तों जो प्रतिवेदन होता है वो कितने पेज में आपको लिखना होता है ये हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये दोस्तों 1.5 पेज में लिखना होता है। ठीक है, तो 1.5 पेज में आपका ये प्रतिवेदन आपको लिखना होता है। आप चाहे तो 1 पेज में भी लिख सकते हो, आपके पेज के ऊपर वहाँ पर निर्भर करता है। बाकी आपको यहाँ पर 1.5 पेज तो आपको लिखना ही है। और बाकी के जो बताए हैं जो 10 अंकों में आएंगे, बाकी के जो प्रतिवेदन हैं वो 10 अंक में आएंगे, तो उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज में लिखना है, और आप उसे भी 1.5 पेज में ले जा सकते हो। और दोस्तों ये जो प्रतिवेदन है इसे आप यहाँ पर 2 पेज तक भी ले जा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी हमने देने का प्रयास करा है। और हम अब जब नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे, हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो पुराने पीछे के जो सिलेबस है हमारा पेपर नंबर 6 से हमने स्टार्ट करा है। देखिए जैसे कि अभी हमने वीडियो अपलोड करा था निबंध का, निबंध कैसे लिखना है वो आप देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा निबंध किस प्रकार से तैयार करना है। वहाँ पे हमने कुछ निबंध भी आपको बताए हैं। उसके बाद में हम आ गए हैं प्रारूप लेखन पर। इसी प्रकार हम चलेंगे अब कहाँ पर, हिंदी के पेपर पर। हिंदी के पेपर के बाद में हम यहाँ पर चलेंगे एथिक्स के पेपर में। तो हम यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ें यहाँ पर आपका जो मुख्य परीक्षा है इससे पहले आपको कुछ विशेष चीज़ें आपको यहाँ पर करा देंगे, तो काफ़ी आपको यहाँ पर हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम यहाँ पर एक एक तरीके से अब जो अच्छे तरीके से बिल्कुल प्रतिवेदन को यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद में अधिसूचना, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, जितने भी प्रारूप है हमारे उनका पहले बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक के बाद में हमने क्वेश्चन तो देख ही लिए हैं। बेसिक पढ़ने के बाद उनका एक नमूना देखेंगे कि किस प्रकार से लिखा जाता है। नमूना मतलब किस प्रकार से लिखा जाता है, उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हम यहाँ पर देखेंगे। और कुछ हम जो ये पुराने क्वेश्चन हैं इन्हें यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेंगे, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों आप ये प्रतिवेदन के जितने भी ये पुराने क्वेश्चन हैं इन्हें आप नोट कर लीजिए, और इन्हें ही आप सॉल्व कर लोगे तो आपके यहाँ पर प्रतिवेदन से जितने भी डाउट है वो सारे यहाँ पर वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।